वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डोजेस फॉर्म। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है कि कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और उनके जो डोजेस फॉर्म है उनकी प्रिपरेशन कैसी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन। देखते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन में। It's about 5500 years on Shuktas of Rigveda and Atharveda. Medicinal properties of plant is given. मतलब ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में क्या है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स दिए गए कि कौन सा प्लांट को क्या मेडिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। देयर आर सेवरल मेडिसिनल प्लांट विच आर गिवन विद देयर यूजेस। बहुत से प्लांट्स उसके यूजेस के साथ भी दिए हैं। चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता डिस्क्राइब मेनी मेडिसिनल प्लांट। तो इन दोनों ने चरक संहिता और सुश्रुता संहिता ने क्या किया है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट डिस्क्राइब किए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि ट्रेडिशनल सिस्टम आर एस फॉलोज, मतलब कौन कौन सी सिस्टम्स होती है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे कि हमने देखा है कि अभी अगर बुखार आता है या तो कोई भी डिसीज हम लोग होता है तो हम जो टैबलेट कैप्सूल लेते हैं, ये दिस ऑल आर टाइप ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। वो एलोपैथिक है, पर वो एलोपैथिक सिस्टम जो है ये फॉरेंसिक है। मतलब जो इंडिया की है, इंडिया से नहीं है। अभी इंडिया की कौन से है, तो अभी देखा होगा कि कोई जड़ी बूटीज, लीव्स, प्लांट्स ये यूज करते हैं, उसकी जड़ी बूटी बना के वो हम लेते हैं। तो ऐसे कुछ और भी सिस्टम्स है इन इंडिया में, जो देखते हैं कौन कौन से है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल यूनानी सिस्टम इन ग्रीस। फर्स्ट सिस्टम है यूनानी सिस्टम। सेकंड है ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो चलने वाली सिस्टम है वो है आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेदिक मतलब क्या, जो जड़ी बूटी है, जो प्लांट से बनी है वो। थर्ड है ट्रेडिशनल होम्योपैथी सिस्टम इन जर्मनी। होम्योपैथी सिस्टम जो है वो है जर्मनी में, जो एलोपैथी से और भी कौन सी सिस्टम चलती है तो वो है एलोपैथी सिस्टम। तो अभी एक एक को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम एंड यूनानी सिस्टम। सो अभी तक के हम लोगों ने देख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ दी ऑल दी सिस्टम्स। अभी हम एक एक को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय आयुर्वेदा, या आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होती है। सो देखते हैं, इन इंडिया इट्स अबाउट 5500 years old. The word Ayurveda derived from two words, आयुर meaning life and Veda meaning science। मतलब 55 ईयर्स पहले क्या हुआ था कि आयुर्वेदा डिराइव हुआ है फ्रॉम टू वर्ड से, दो वर्ड से वो बना है। अगर उसे हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट है आयुर एंड सेकंड है वेदा। मतलब आयुर मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड वेदा मीन्स होता है साइंस। दस आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, मीन्स आयुर्वेदा मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिंदू माइथोलॉजी देयर आर फोर वेदास रिटन बाय आर्यस। मतलब इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो आर्यस होके गए, वेदास होके गए हैं, इन्होंने चार वेदास ऐसे लिखे हैं कि जिसपे अपना पूरी जो बॉडी है ये वर्क करती है। सो दैट इज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये फोर टाइप के वेदास है जो आर्यस ने लिखे हैं कि इस पे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। So according to Ayurveda, health is defined as the balanced state of tradosa। मतलब आयुर्वेदा क्या कहता है कि हेल्थ मतलब क्या होता है, या तो बेटर हेल्थ, बेस्ट हेल्थ किसे बोलता है, कब कहते हैं, जब तीनों स्टेट मतलब ट्राइडोशा जब बैलेंस स्टेट में रहे, मतलब इक्वल रहे। कौन कौन से, जैसा वात, पित्त एंड कफा इन द बॉडी। मतलब जब अपने बॉडी का वात, पित्त और कफा ये तीनों ट्राइडोशा जब बेस्ट रहे, जब बेटर कंडीशन में रहे, तभी हम बॉडी को बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये हेल्दी बॉडी है, which is responsible for normal physiology of body and healthy condition of mind। मतलब ये जो तीन ट्राइडोशा है ये पीस ऑफ माइंड और नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आयुर्वेदिक ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मतलब आयुर्वेदिक जो भी कुछ ड्रग्स है, जो भी कुछ बना हुआ है, ये मोस्टली प्लांट से बना गया है। तो ये हो गया पूरा आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन।
सो नेक्स्ट देखते हैं थेरीज एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब जो आयुर्वेदा सिस्टम है ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। अभी देखते हैं कौन कौन से 4 है। सो फर्स्ट है पंच महाभूता सिद्धांत। मतलब पहला जो सिद्धांत है वो है पंच महाभूता सिद्धांत। सेकंड है ट्राइडोसा थेरी। मतलब एक थेरी है जो आर्यस ने दी है, वो है ट्राइडोसास थेरी। थर्ड है गुण रस वीर्या विपका प्रभवा सिद्धांत। मतलब ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल या तो हम थ्योरी से कहेंगे। और फोर्थ है ट्राइडोशा धातु माला सिद्धांत। अभी इस एक एक को हमें डिटेल में स्टडी करना है, एक एक थ्योरी को लेके डिटेल में स्टडी करना है क्या होता है। सो फर्स्ट थ्योरी जो है उसे हम पहले डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, दैट इज पंच महाभूता सिद्धांत। अभी क्या होता है देखते हैं पंच महाभूता सिद्धांत। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ महाभूतास विच आर, मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है कि 5 ऐसे एलिमेंट है कि जिसके ऊपर अपनी पूरी बॉडी काम करती है। सो पहली है पृथ्वी मीन्स अर्थ। सेकेंड है आपा मीन्स वाटर। थर्ड तेजम मीन्स फायर। नेक्स्ट वायु मतलब एयर and Akash matlab voids. Ayurveda believes that every substance in the universe is made up of these 5 महाभूतास। मतलब आयुर्वेदा क्या कहता है कि जो कुछ यूनिवर्स है वो पूरा टोटली बेस होता है इन 5 महाभूतास पे। The basic role of Prithvi in the earth, that is Prithvi means earth in the body, is a form and shape। मतलब जब अभी अभी एक एक को स्टडी करना है कि महा आयुर्वेदा ने तो कहा है कि ये पंच महाभूता पर भी अपनी बॉडी डिपेंड है। तो जो पृथ्वी है मतलब जो अर्थ है इसका क्या रोल है कि बॉडी कौन से फॉर्म और कौन से शेप में रहेगी वो। आपा मीन्स वाटर, क्या होता है उसका रोल, मेंटेन मॉइस्चर लिक्विडिटी एंड लुब्रिकेशन। मतलब आपा मतलब क्या होता है वाटर, वाटर का क्या है मॉइस्चर मेंटेन रखना। मतलब अपने बॉडी में मॉइस्चर मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड है अग्नि और फायर, प्रोड्यूसेस हीट एंड एनर्जी। मतलब जो कोई भी वर्क करने में जो एनर्जी लग रही है उसे हम कहते हैं अग्नि फायर। नेक्स्ट है वायु। वायु मीन्स क्या होता है एयर, इज कंसिडर एज अ प्राणा विच कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन। वायु मतलब क्या होती है एयर। एयर मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर इनहेल एंड एक्सेल होती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आकाश मतलब वॉइड, इज कंसिडर एज द वैक्यूल्स और पोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंशनल एलिमेंट्स। वॉइड्स मीन्स क्या होता है, आकाश मीन्स क्या होता है वॉइड्स, वॉइड्स मतलब ब्लैंक स्पेसेस। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स के लिए। The body is balanced with the perfect balance of these elements, and when it disturbed then unhealthy condition is developed called as illness। मतलब बॉडी जब इन पांचों चीजों से बैलेंस रहेगी, डिस्टर्ब नहीं रहेगी, तब हम उसे हेल्दी बॉडी कहेंगे। और अगर कोई कारण अगर इन पांचों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द अनहेल्दी कंडीशन, और जिसे हम इलनेस कहते हैं वो। तो ये हो गया टोटल अबाउट द पंच महाभूता सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज ट्राइडोसा थ्योरी। अभी देखते हैं ये थ्योरी का क्या कहना है। सो फर्स्ट है दिस आर वात पित्त कफ डोजास। मतलब ट्राइडोसा थ्योरी मतलब क्या, जो बेस है वात पित्त एंड कफा पे। सो डोजास मीनिंग impurities and imbalance of vata pitta kapha। When there is imbalance between these 3 factors then disease condition in the body may be developed। मतलब क्या होता है ये ट्राइडोसास है जैसे वात पित्त कफ, इन पे अपनी बॉडी पूरी बैलेंस स्टेट पे है रहती है। अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज इलनेस। सो पहली है वात। अभी वात मतलब क्या है, वात डोषा इज constituted from vayu and akash and is characterized by lightness and mobility। Balance of vata conditions bring about respiration imbalance in this factor is occurs due to डाइट और कोल्ड वेदर। जैसे भी वाता मतलब क्या होता है, जैसे हमने पिछले देखा है वायु और आकाश मतलब एयर और आकाश के बारे में। तो जब जब कभी भी इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो लाइटनेस एंड मोबिलिटी में इम्बैलेंस हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द इलनेस। नेक्स्ट है पित्त। पित्त मीन्स क्या होता है, पित्त डोषा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अग्नि और फायर। मतलब जो पीछे देखना है अग्नि और फायर क्या होता है, तो ट्राइडोषा में उसका नाम दिया है पित्त। is characterized by hot, bright and acidic character. Balance pitta condition helps in the digestion, metabolism
एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अभी पित्त मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी हो जाना मतलब क्या हो जाना है, पित्त का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। अगर पित्त का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे एसिडिटी हुई है। मतलब क्या होता, क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है इन पित्त। Imbalance in these factors occurs due to the hot summer and hot spices food. एसिडिटी हमें कब होती है, जब हम बहुत सारे कुछ मसाला वाला कुछ चीज़ खा लेते हैं या तो बहुत गर्मी हो रही है, तब हमें क्या होता है, एसिडिटी से हम सफ़र होते हैं। मतलब क्या होता है कि अपने बॉडी में जो पित्त है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट है कफा। अभी कफा डोज इज constituted from the prithvi and apa, that is earth and water, and is heavy and watery in character. Balanced kapha condition helps in lubrication of joints, stability of the body. Imbalance in these factors occurs due to cold weather and spring. अभी जो कफा है, जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया है पृथ्वी और आपा के बारे में, उसे ही दूसरा नाम दिया है यहाँ कफा। मतलब क्या होता है, जब कभी कफ हो जाता है, कफ रहता है, कफा रहता है, मतलब क्या होता है, लुब्रिकेशन रहता है दोनों जॉइंट्स में। जैसे एल्बोज हो गया, जैसे जहाँ दो बोन जॉइंट हुए हैं, या कुछ तो लुब्रिकेशन चाहिए होता है, अदरवाइज वो स्मूथली मूव नहीं हो सकता है। मतलब जो कफा है ये भी बॉडी का क्या रहेगा, क्या लगेगा, बैलेंस रहेगा। अब ये कब इम्बैलेंस होता है, ड्यू टू कोल्ड वेदर एंड स्प्रिंग। मतलब ये जो दो वेदर कंडीशन है जहाँ पे कफ का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम ज्यादा होगा, उसे उसके वजह से लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये हो गया ट्राइडोशा थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा।